नमस्कार। आप सभी को आने वाले वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए आने वाला वर्ष 2025 अत्यंत मंगलदायक और शुभदायक हो। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आने वाला वर्ष 2025 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, और इस वीडियो में हम धनु लग्न यानी कि सेजिटेरियस एसेंडेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आपका लग्न कौन सा है, यह आप कैसे जानेंगे। आपका धनु लग्न है या कोई अन्य लग्न है, यह आप कैसे जानेंगे। देखिए, बोर्ड पर मैंने ड्रॉ किया है, यह आपकी कुंडली होती है, कुंडली का चक्र होता है। इसमें जो सेंटर में और टॉप पर जो हाउस होता है इसे फर्स्ट हाउस कहते हैं, जहां देखिए लग्न लिखा है और ASE असेंडेंट लिखा है। यहां पर यदि 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है। इस खाने में जो भी नंबर लिखा हुआ होता है वही हमारा लग्न होता है। तो यहां पर अगर 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न सेजिटेरियस असेंडेंट है। तो आइए शुरू करते हैं कि धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2025 का वर्ष। देखिए, धनु लग्न वालों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही 4 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस मतलब कि पंचम भाव, नवम भाव और 12वां भाव, द्वादश भाव, ये एक्टिव रहेगा 5th, 9th और 12th। ऐसे में क्या है, देखिए 9th हाउस भी एक शुभ हाउस है, पंचम भाव भी एक शुभ हाउस है, 12वां भाव थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये जो है उतना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन 2 हाउसेस हमें शुभ हाउस के सपोर्ट मिल रहे हैं 2025 में 4 फरवरी तक। तो देखिए, संतान से संबंधित अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद जो है नवम भाव है, तो इसमें तीर्थ यात्रा, भाग्य साथ देगा, इच्छा आपकी कोई विश डिजायर पूरी हो सकती है। और 12th हाउस थोड़े लॉसेस और इन्वेस्टमेंट के भाव माने जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पर संतान से संबंधित चीज़ें आपके जीवन में पॉजिटिव हो सकती हैं। संतान सुख प्राप्त हो सकता है, चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, कंसीविंग, इन सब से रिलेटेड इवेंट हो सकते हैं। यदि आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो तीर्थ यात्रा पर इस टाइम पे जा पाएंगे। एजुकेशन के लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम है। आप एजुकेशन के लिए कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है धनु लग्न वालों के लिए, क्योंकि देखिए ये पंचम भाव एजुकेशन का होता है, ग्रेजुएशन लेवल तक की एजुकेशन का। 9th हाउस जो होता है ये हायर डिग्रीज को शो करता है, मतलब हायर एजुकेशन जो हम लेते हैं उसको शो करता है, साथ में थोड़ा सा ट्रेवल को भी शो करता है, तीर्थ यात्रा को भी शो करता है। और 12th हाउस जो है ये ट्रेवल का हाउस है और फॉरेन का हाउस है, इन्वेस्टमेंट का और लॉसेस का, एक्सपेंसेस का हाउस है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से संबंधित चीज़ें, जो भी लोग धनु लग्न वाले बाहर पढ़ने जाना चाहते थे, काफ़ी दिनों से उनकी ये इच्छा कंप्लीट नहीं हो रही थी, और डॉक्यूमेंट वीज़ा रिलेटेड जो बाहर विदेश के जो वीज़ा वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं 9th हाउस से भी देखा जाता है, क्योंकि ये 7th से 3rd पड़ता है। तो ऐसे में फॉरेन जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। अब आइए आगे चलते हैं। 4 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक के टाइम पीरियड में 12th हाउस एक्टिवेटेड है, फिर उनका ट्रेवल का और इन्वेस्टमेंट का और लॉसेस का हाउस एक्टिवेटेड है। तो ऐसे में जो ट्रेवल हो रहा था वो कंटिन्यू रहेगा, एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे बाहर, वो चीज़ें मतलब होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर जब 12वां भाव एक्टिव है तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, साथ में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं कोई पैसा, और यदि आप इस टाइम पीरियड पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि 12th हाउस एक्टिव हो रहा है तो इसका मतलब जेब से पैसा निकलने की बात हो रही है, आपके वेल्थ में से कुछ पैसे कम होने की बात हो रही है। तो यदि आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। एक तो आपने इसके जो एक्टिवेशन को भी फुलफिल कर दिया और साथ में आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया, जो कि भविष्य में आपको बढ़कर मिलेगा और अच्छा फायदा देगा। तो इस तरह से 29 मार्च तक का टाइम पीरियड रहने वाला है। अब 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक का टाइम पीरियड धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, उस टाइम पीरियड में 6th हाउस एक्टिव हो रहा है, 10th हाउस एक्टिव हो रहा है, मतलब कि 6ठा भाव और 10वां भाव। तो ये जॉब का हाउस है और ये करियर का हाउस है। तो निश्चित रूप से जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ शुरू हो सकती है, और जिसका भी करियर शुरू होने वाला है धनु लग्न वालों का, वो इसी टाइम पीरियड में उनका करियर स्टार्ट होगा। उनकी नई जॉब लग सकती है, करियर उनका स्टार्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं। साथ में क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेटेड है तो किसी से वाद विवाद से बचना है, किसी से आर्गूमेंट से बचना है, अननेसेसरी जो है किसी मतलब दूसरे के विवाद में नहीं पड़ना है।
तीसरी बात क्या है, यहाँ पर हेल्थ का भी ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिजीज़ को शो करता है और रोग का भी घर है, इस कारण से आपको हेल्थ में ध्यान देना है। लेकिन जॉब और करियर से रिलेटेड अच्छी चीज़ें होने निश्चित हैं इस टाइम पीरियड में। अब 14 मई से 13 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है उसमें फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड है। तो फर्स्ट हाउस मतलब कि ओवरऑल पूरे कुंडली का पूरा क्रक्स फर्स्ट हाउस ही होता है, जो भी लाभ होगा वो नेटिव को ही होता है। तो फर्स्ट हाउस एक्टिव है तो उसके लाइफ में हर तरह के इवेंट्स हो सकते हैं जब फर्स्ट हाउस एक्टिव होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो आपको करियर से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही थी वो भी इस समय तक होल्ड होके कंटिन्यू हो सकती हैं। अब आगे चलते हैं। अब 13 जुलाई से लेकर के 18 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड, ये थोड़ा सा लंबा समय होता है। अब 13 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक आपका फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस एक्टिवेटेड है। तो फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस, तो ऐसे में आपकी यात्राएं हो सकती हैं, आपका प्लेस चेंज हो सकता है। आप घर बदलना चाह रहे थे, बहुत समय से नहीं हो पा रहा था, घर बदला जा सकता है। जो भी रेंट पे रहते हैं वो अपना घर बदल सकते हैं, और आपका ट्रांसफ़र भी इस टाइम पीरियड पे होने के पूरे चांसेस हैं। और छोटी मोटी यात्राएं इस टाइम पे लगी रहेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब के काम से किसी प्रोजेक्ट से बाहर जा रहे हैं या बार बार यात्रा कर रहे हैं उससे संबंधित। हाँ, थर्ड हाउस एक्टिवेटेड है, तो ऐसे में आपका मेंटल पीस थोड़ा सा खराब हो सकता है। और सडन कोई भी ट्रेवल का प्लान बनेगा, वो अचानक से आपको पता चलेगा यार सुबह जाना है, सुबह पता चलेगा शाम को जाना है। तो इस तरह से ये इवेंट्स होने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंटल पीस को खराब करेगा और एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ते हैं। जब थर्ड हाउस एक्टिव होता है तो एफर्ट्स आपको ज़्यादा डालने पड़ेंगे, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसका रिजल्ट कम आएगा, आउटपुट कम आएगा। लेकिन ये चीज़ ये भी जानिए कि थर्ड हाउस जब भी एक्टिव होता है उसके बाद का जो समय होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी फेवरेबल होता है। हम ये कह सकते हैं कि इस हाउस के एक्टिव होने के दौरान जो चीज़ें, जो मेहनत, जो एफर्ट हमने दिया है उसका रिजल्ट, उसका जूस, उसका पॉजिटिव जो है आउटपुट हमें मिलना मतलब कि मिलता है। तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रख के चलें और लोगों की एडवाइस लेकर के चलें। मेडिटेशन, ध्यान साधना, इन सब में ज़रूर इन्वॉल्व रहें, क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव की तरह कभी कभी काम करता है और परेशान करने वाला भाव है। बहुत ही ज़्यादा मेंटल पीस को, मेंटल स्ट्रेस इस टाइम पे रह सकता है। तो इस तरह से आप इस टाइम पीरियड को निकालेंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा लंबा है। 13 जुलाई से लेकर के 18 अक्टूबर तक का समय है। अब 18 अक्टूबर के से लेकर 11 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसमें आपका फोर्थ हाउस एक्टिव हो रहा है और 12th हाउस एक्टिव हो रहा है। ऐसे में क्या है कि प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें, यहाँ पर खर्चे का भाव, आप खर्चा करके प्रॉपर्टी बनाएंगे, खर्चा करके गाड़ी लेंगे, लग्जरी कंफर्ट बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी, गाड़ी, लग्जरी, कंफर्ट, इन सब चीज़ों, अपने सुख में, सुख के साधन में वृद्धि, सुख के साधन में वृद्धि करेंगे आप। और हो सकता है आप यहाँ पर अपने कुटुंबीजनों को, यहाँ पर आपका व्यय का भाव हो रहा है तो अपने कुटुंबीजनों का सहयोग करें। किसी को पैसे की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर उधार दें, या फिर किसी भी तरह के फाइनेंशियल जो डिसीजन होंगे वो आप ज़रूर अपने सुख और कौटुंबिक जो लोग हैं उनके फेवर में करने वाले हैं यहाँ पर। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो सोच समझकर, अपने हिसाब से उसको देखकर, सिक्योरिटी एश्योरिटी के साथ उसको करिए। तो ये टाइम पीरियड इस तरह आपका जाने वाला है। अब 11 नवंबर के बाद से लेकर के 28 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो, उसमें आपका जो है फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और 12th हाउस, मतलब कि पहला घर, तीसरा घर, चौथा घर और 12वां घर एक्टिव हो रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो कि प्रॉपर्टी और लग्जरी और गाड़ी से संबंधित चीज़ों का तो होना ही है, ये निश्चित रूप से इस टाइम पे होगा। साथ ही साथ लंबा ट्रेवल आपका हो सकता है। यदि आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं, देखिए ये आपके घर का, जहां आप रहते हैं उसका हाउस है, ये जो है ये भी ट्रेवल का हाउस है, लेकिन हाउस के लॉस का घर है। मतलब जब घर से हम दूर जाएंगे तो थर्ड हाउस से जाएंगे, और कहीं ना कहीं 12वां भाव, हर भाव से 12वां भाव उसके जो है खर्चे का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेवल के जो भी लोग प्लान कर रहे हैं धनु लग्न वाले, वो इस टाइम पीरियड में 11 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर, मतलब कि नवंबर का जो पूरा महीना है वो धनु लग्न वालों के लिए फॉरेन इवेंट, फॉरेन ट्रेवल, इन सब चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है और 100% होगा। हाँ, यहाँ पर आप अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी बिकनी थी, बेचना चाह रहे थे, तो वो चीज़ हो सकती है। किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे थे, नहीं सेल हो रहा था, वो यहाँ पर सेल हो सकता है। इस तरह से प्रॉपर्टी परचेज के भी योग यहाँ पर बनते हैं, प्रॉपर्टी आप परचेज भी कर सकते हैं। तो ये 28 नवंबर तक का टाइम पीरियड है। अब 28 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक
फिर से आपका फर्स्ट हाउस एक्टिव हो रहा है, फोर्थ हाउस एक्टिव हो रहा है। तो ऐसे में क्या है, वही प्रॉपर्टी, लग्जरी, कंफर्ट, गाड़ी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इवेंट, कौटुंबिक लोगों का हेल्प करना, फाइनेंशियल हेल्प करना, इस तरह की चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली हैं इस टाइम पीरियड पे। अब 4 दिसंबर से लेकर के आगे 2026 के कुछ महीनों तक आपका फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, 10th हाउस, फर्स्ट, थर्ड और 10th ये सब एक्टिव है। तो इन तीनों भाव के एक्टिव होने से क्या होगा, आपको निश्चित रूप से अपने बिजनेस के काम से, अपने जॉब के काम से ट्रेवल करना पड़ेगा। कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो उसमें बार बार एफर्ट लगाना पड़ेगा, दौड़ भाग करनी पड़ेगी, बट उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये निश्चित रूप से मान के चलिए। तो और आपके कहीं ना कहीं आप मेंटल स्ट्रेस में भी रहेंगे, किस चीज़ को, करियर को लेकर के मेंटल स्ट्रेस में इस टाइम पीरियड में रह सकते हैं। तो अपने आप को संभाल कर पेशेंस के साथ और ध्यान साधना, जप, मेडिटेशन, इन सब में इन्वॉल्व रख के इस टाइम पीरियड में आपको चलना चाहिए। तो इस तरह से धनु लग्न वालों के लिए पूरा 2025 का टाइमलाइन मैंने यहाँ पर बताया है कैसा रहने वाला है। आप लोग वीडियो देख करके इसको प्लान कर सकते हैं कि किस तरह से आप 2025 में अपने आप को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब आइए हम चर्चा रेमेडीज पर कर लेते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको श्री राम जी की पूजा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और श्री राम जी की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। विष्णु भगवान के किसी भी अवतार की पूजा आप कर सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य को जल अवश्य दीजिए 2025 में, और जब भी सूर्य को जल दीजिए तो सूर्योदय से आधे घंटे के अंदर अंदर अगर आप जल देते हैं तो ही वह आपके लिए फायदेमंद होता है। अगर आधे घंटे से डिले हो रहा है या ज़्यादा लेट में आप जल दे रहे हैं तो मत दीजिए, उसका आपको लाभ नहीं बल्कि नुकसान होगा। जल देने में आप क्या कर सकते हैं, अक्षत ले लीजिए, लाल पुष्प ले लीजिए, लाल चंदन ले लीजिए और थोड़ा सा मीठा आप गुड़ ले सकते हैं, जैगरी, उसको डाल करके भगवान सूर्य को अर्पित कर सकते हैं और ये सूर्योदय से आधे घंटे के अंदर करिए। तो इतनी रेमेडीज ही करिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपका जो है धनु लग्न वालों के लिए ओवरऑल एक एवरेज टाइप का 2025 जाने वाला है। हाँ, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस इस साल ज़्यादा दिख रहा है, तो मेंटल स्ट्रेस मतलब मेंटल पीस के लिए आप जो है ओम नमो नारायण का जाप करिए या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से धनु लग्न वाले अपने वर्ष को प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आने वाले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार आप सभी का।